बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप व कष्ट कट जाते हैं और परिवार में सुख शांति समृद्धि की उपलब्धि होती है। इसी विश्वास के साथ धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी काशी में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा। दशाश्वमेध घाट से लगायत 80 घाट तक हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल इस दिन मिलता है। इसलिए हर कोई मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज गंगा स्नान करने से सभी पापों दूर होते हैं। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा, इसी परंपरा से, सनातन परंपरा से चली आ रही है, तो इसका विशेष महत्व है। किस तरह की प्राप्ति होती है, किस तरह से लोग मुक्त? इससे देखिए जो है पारिवारिक उन्नति, धन लाभ और परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए ये जो है स्नान का महत्व माना जाता है। हमें कहीं भी स्नान आप करिए, आज का ये महत्व है, दान करिए। और जब मान लीजिए एक महीना आप कार्तिक स्नान नहीं किए हैं और आज कर लेते हैं, जिसका नाम है पूर्णमासी। पूर्ण माने पूरा हो गया, महीना पूरा हो गया। आज आप स्नान कर लिए, मान लिया गया कि आपने एक महीना कार्तिक स्नान किया। धर्म और आस्था की नगरी काशी में जहां एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरु नानक साहब के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारे में श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने पहुंच रहे। यहां शुक्रवार को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का 552वां प्रकाशोत्सव अलौकिक मान्यताओं के साथ जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्रकाशोत्सव पर वाराणसी के गुरुबाग और नीची बाग स्थित गुरुद्वारे को झालरों और फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लंगर में काफी संख्या में सिख समुदाय व अन्य श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आत्मनिर्भर दिव्यांग क्रिकेट कप का आयोजन उत्तर प्रदेश फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 5 जोन की टीमों में पूरे देश के फिजिकल चैलेंज खिलाड़ी खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिवसीय यह क्रिकेट प्रतियोगिता काफी महत्वपूर्ण है। दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह कप आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता में 26 स्टेट के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 20 नवंबर को होगा, जिसमें वेस्ट जोन की टीम पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा से बनारस के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। उन्होंने इसे अपनी जीत बताते हुए जमकर जश्न मनाया। सिगरा गुलाब बाग पर शुक्रवार को ढोल नगाड़े के साथ काफी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहली दफा भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों से माफी मांगी है। बनारस उनके हक हकूक और सवालों को लेकर लगातार लड़ता रहा है, जिसके चलते केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा है। आज यह जो जीत हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने जिस तरीके से अपने सवालों पर लड़ने का जो एक बड़ा इतिहास रचा है, उसके सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार घुटना टेक चुकी है। देश की प्रथम महिला वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 186वीं जयंती शुक्रवार को उनकी जन्मस्थली पर धूमधाम से मनाई गई। जागृति फाउंडेशन एवं महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि बीएचयू राजनीति शास्त्र के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र व जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र ने महारानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। चंदौली जिले में धान खरीद में बड़े किसानों को शासन ने राहत दी है। यहाँ सरकारी क्रय केंद्रों पर अब प्रति हेक्टेयर 75 क्विंटल तक अनाज बेचने की छूट दी गई है। पहले यह सीमा 50 क्विंटल तक थी। इस बार 2,35,000 टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है और 112 क्रय केंद्र खोले गए हैं। पहले सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने के बाद
बचा अनाज बिचौलियों को बेचना पड़ता था। सरकार ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए खरीद की यह सीमा बढ़ाई है। देश के नाम प्रधानमंत्री द्वारा अपने 11वें संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद से ही किसानों में खुशी की लहर है। वहीं बनारस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय राय ने बयान जारी कर मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वाधीनता संग्राम से अंग्रेजों ने घुटने टेके, ठीक उसी तरह किसानों के संघर्ष व अडिगता के आगे पीएम मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के त्याग, समर्पण, संघर्ष, शहादत, निर्भीकता के आगे आखिरकार तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा। यह अन्नदाताओं के हौसलों की जीत है, लड़ाई के जज्बे की जीत है। किसानों का संघर्ष रंग लाया है। न्यूज़ 3। हजारों बौद्ध अनुयायियों ने किया बुद्ध अस्थि का दर्शन। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन की नगरी सारनाथ में बौद्ध महाउत्सव पर हजारों बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की अस्थि का दर्शन किया। सारनाथ में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में अस्थि दर्शन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के 90वें वार्षिकोत्सव के मौके पर शुक्रवार को हजारों बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष का दर्शन किया। दर्शन के लिए मंदिर के गेट से मुख्य चौराहे तक लंबी कतार लगी थी, जो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। देव दीपावली पर काशी के विभिन्न घाटों पर भव्य महागंगा आरती हुई। घाट किनारे जलाए गए असंख्य दीपों के बीच चल रही आरती के अनुपम दृश्य को हर किसी की आंखें अपने में समेट लेने को आतुर थीं। आरती देखने वास्ते यहाँ पर्यटकों व श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़ रही। बीच में हर हर गंगे का उद्घोष चलता रहा। एक वेशभूषा में आरती के लिए लगे बटुकों का मां गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव देखते ही बना। इस दौरान गंगा तट पर आसमान में चमक रहे चांद से एक अलग तरह की ही छटा बिखर रही थी, जिससे हर कोई कैद करने में जुटा रहा। इसके साथ ही गंगा के तट पर पूरे कार्तिक मास अमर शहीदों की स्मृति प्रज्वलित किए गए दीप दान के समापन का भी कार्यक्रम हुआ। इसके लिए सेना के कई बड़े अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। देवोत्थान एकादशी पर चतुर्मास शयन से जगे भगवान विष्णु आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देवाधिदेव महादेव के आग्रह पर काशी पधार चुके हैं। उनके साथ स्वर्ग से मृत्युलोक पर उतरे 33 कोटि देवी देवता भी काशी में दीपावली का पर्व मनाने आए हैं। ऐसे में भला काशी और काशी वासी कैसे पीछे रहेंगे। अर्धचंद्राकार काशी के घाट हो, गंगा उस पार रेती हो, गंगा गोमती संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव का धाम हो, वरुणा तट पर स्थित रामेश्वर महादेव का धाम हो, या फिर काशी नगरी और इसके ग्रामीण इलाकों के तालाब, सरोवरों अथवा कुंड ही क्यों न हो, आज देव दीपावली पर लाखों दीपों की रोशनी से जगमग है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर जैसे ही भगवान भास्कर पश्चिम में अस्त हुए, काशीवासियों ने सभी घाटों को लाखों दीपों से जगमग कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के घाटों की चमक देखते ही बन रही है। इस दौरान चेत सिंह किले पर लेजर शो का भी नजारा लोगों ने देखा। वहीं हॉट एयर बैलून से भी काशी में देव दीपावली का भव्य नजारा देखने को मिला। पूरी दुनिया में अगर दीपावली के बाद देव दीपावली पर्व है, ये केवल काशी में मनाई जाती है। और काशी बाबा का नगरी है कि जहाँ की रोम रोम में ऐसी ऊर्जा है कि एक चेतना की जो ऊंचाई, जो अगर जिसको अध्यात्म में ऊंचा उठना हो तो ये बाबा की नगरी में है, वो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसलिए जहाँ भी हम जाते हैं तो बाबा की जो ऋषिकेश के प्रसिद्ध जो गीत है, बाबा का जो धुन है, उसको गाते। आइए एक बार मेरे साथ सारे मिलकर के काशीवासी गाएंगे। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो।